हेलो एवरीवन, मैं हूं जगनैन और स्वागत है आपका क्लास 2+ यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स की आज के सेशन कल की अखबार से एवरीडे 8 बजे सुबह को कंडक्ट होता है, तो इसे ज्वाइन करना ना भूलें। तो आइए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स में क्या है। तो देखिए, जैसे कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि पहले हम लोग अवार्ड्स एंड ऑनर्स से शुरू करेंगे, तो आज के अवार्ड्स और ऑनर्स में है चमेली देवी जैन अवार्ड, जो कि रोहिणी मोहन और अरफा खानम शेरवानी को मिला है। ये रोहिणी मोहन और अरफा खानम शेरवानी जो है फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के लिए मिला है। तो ये ध्यान रखिएगा कि चमेली देवी जैन अवार्ड जो दिया जाता है, ये इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है। और ये दो लोगों को मिला है, रोहिणी मोहन, ये हैं अपने रोहिणी मोहन जी हैं, और ये हैं जो अरफा खानम शेरवानी हैं। दोनों इंडिपेंडेंट पत्रकारिता के लिए, स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। दूसरे अवार्ड है 2019 रोड सेफ्टी मीडिया फेलोशिप अवार्ड। रोड सेफ्टी मीडिया फेलोशिप अवार्ड जो दिया गया है, प्राची साल्वे और प्रदीप द्विवेदी को मिला है। ये हैं प्राची साल्वी और ये हैं प्रदीप द्विवेदी, इन दोनों को दिया गया है। आइए नेक्स्ट सेशन में आते हैं। तो आज के दिन 20 आज का दिन है, वो है आपका 5 मई, और 5 मई को एवरी ईयर नहीं बोल सकते हैं, एवरी ईयर आपका फर्स्ट जो आपका फर्स्ट में, सॉरी गलत बोल रहे हैं, फर्स्ट जो आपका ट्यूसडे होगा, फर्स्ट ट्यूसडे, ठीक है, फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई। तो मई का जो फर्स्ट ट्यूसडे होगा, उसी दिन एवरी ईयर वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है। ठीक है, तो आज देखिए, आज ट्यूसडे है और आज वर्ल्ड अस्थमा डे ऑब्जर्व सेलिब्रेट ये किया जाएगा। ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि क्या किया जाए कि पूरे वर्ल्ड में अस्थमा जो है किस तरह का रोग है, इसलिए जान लीजिए। अस्थमा मतलब होता है दमा। दमा मतलब एक सांस की बीमारी है, जो कि आजकल बच्चों में भी देखा जाता है कि बच्चों में भी देखा जाता है कि ये बीमारी कैसे फैल रही है। तो ग्लोबली इसको स्प्रेड होने से रोकने के लिए, इसके बारे में अवेयरनेस के लिए ये कैंपेन शुरू किया गया है। तो ये जो इवेंट है ऑर्गेनाइज करता है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा गीना, टू किसके लिए, अवेयरनेस एंड केयर अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, इसे एवरीडे, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट ट्यूसडे को मनाया जाता है, मई के फर्स्ट ट्यूसडे को। इस साल ये 5 मई को ऑब्जर्व किया गया है। इस बार वर्ल्ड अस्थमा डे को जीना ने, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा, इन्होंने क्या किया, पोस्टपोन कर दिया। इनके प्रोमोशनल इवेंट्स जो भी होने थे उसको पोस्टपोन कर दिया। लेकिन कई सारे जगहों पे जो अस्थमा के एडवोकेट्स हैं, जो इसको सेलिब्रेट करने वाले कई जगह कई ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन्होंने पहले ही प्लान कर लिया था। तो ये जो होगा पूरा वर्चुअल फॉर्म में होगा, यानी डिजिटल फॉर्म में होगा। ठीक है, जो सोशल मीडिया के थ्रू इसे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक लोगो और एक थीम बना कर दिया। तो ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लोगो, ये जो लोगो है वर्ल्ड अस्थमा डे का लोगो है, और थीम है एनफ अस्थमा डेट। इस बार का 2020 का जो थीम है वो है एनफ अस्थमा डेट। ठीक है, और इसे कैसे आपको ऑनलाइन, यानी आप बोल सकते हैं डिजिटल वर्चुअली सेलिब्रेट किया जाएगा। वर्ल्ड अस्थमा डे पहली फर्स्ट जो मनाया गया था 1998 में मनाया गया था। ये मनाया गया था जैसे गिना के इनिशिएशन द्वारा बार्सिलोनिया स्पेन में मनाया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें अब अभी जो है ये लगभग 35 कंट्री में मनाया जाता है। ठीक है, और इसका एम क्या है, इसका एम ये होता है कि लोगों को अस्थमा के बारे में एजुकेट किया जाए, और उनको जो भी कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं, इसके लिए उन्हें बताया जाए। ठीक है, और इसके अलावा अदर जो एलर्जिक डिजीज जो होते हैं, उसके बारे में भी एजुकेट किया जाता है लोगों को। ओके, तो आते हैं अगले पार्ट में। देखिए, इंडिया न्यूएस्ट सिविलियन अवार्ड सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड, जो हम लोग नए लास्ट ईयर 2019 में ये अवार्ड इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, ये अवार्ड इंट्रोड्यूस किया गया था कब, सरदार पटेल जी के जन्मदिन के तहत। ये इंडिया का बोला गया है कि ये सिविलियन अवार्ड होगा, न्यूएस्ट सिविलियन अवार्ड, सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सरदार पटेल जी के जन्मदिन के दिन दिया जाता है, यानी 31 अक्टूबर को
दिया जाएगा, तो 31 अक्टूबर को दिया जाएगा, तो आज मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ उसको। तो 31 अक्टूबर को दिया जाएगा, लेकिन आज इसलिए डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि इसका जो नॉमिनेशन का डेट है, जो आपको अप्लाई करना होता है, इसे इंक्रीज कर दिया गया है 38 जून तक। 38 जून तक इसे इंक्रीज कर दिया गया है, यानी 30 जून तक आप नॉमिनेशन फाइल कर नॉमिनेशन अप्लाई कर सकते हैं, यानी अपनी नॉमिनेशन दे सकते हैं। इसे नॉमिनेट इसको नॉमिनेशन के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ एमएचए की साइट पे जाना होगा और वहां से आपको इस सेक्शन में जाकर आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके बारे में, कुछ की हाइलाइट्स हैं उसको देख लेते हैं। की हाइलाइट्स क्या है? द अवार्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये जो अवार्ड है उन्हें दिया जाता है जो भारत की एकता और अखंडता में को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। एक साल में नंबर ऑफ अवार्ड, एक साल में 3 से ज़्यादा अवार्ड नहीं दिए जा सकते हैं। एवरी ईयर कब मनाया जाता है? एवरी ईयर ये 31 अक्टूबर 2019 को नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है, और ये इसी दिन सरदार पटेल का जन्मदिन भी मनाया जाता है। नॉमिनेशन को क्या करना पड़ेगा? टू बी इनवाइटेड ईच ईयर, जो भी आप नॉमिनेशन होगा, जो आप जब इसको फाइल करेंगे, जब अपना नॉमिनेशन आप फिल करेंगे, तो उसमें से जो कमेटी है, इसकी कमेटी है, ठीक है, तो इसमें कमेटी में कई सारे लोग हैं। प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरीट होते हैं, प्रेसिडेंट के सेक्रेटरीट होते हैं, तो ये सभी मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि किस पर्सन को चूज करना चाहिए। बस आप अपनी नॉमिनेशन फाइल कर दीजिए, उसके बाद वहां से आपको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको इनवाइट किया जाएगा राष्ट्रपति भवन में, और ये जो सम्मान दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, रिसिपेंट को क्या मिलेगा? इसमें देखिए कोई मॉनेटरी अवार्ड नहीं है, कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे। रिसिपेंट को क्या दिया जाएगा? मेडल एंड साइटेशन दिया जाएगा, यानी इस तरह का, देखिए ये मेडल है जिसमें ये जो आप मेडल देख रहे हैं, ठीक है, और ये रिवर्स पार्ट है। तो इस तरह का जो आप देख रहे हैं पीछे में, ये सत्यमेव जयते का लोगो दिखेगा, और सामने जो होगा सरदार पटेल का लोगो दिखेगा, ठीक है, जिसमें राष्ट्रीय एकता पुरस्कार लिखा हुआ है। तो ये जो लोगो आप देख रहे हैं, ये आपको मेडल के तौर पे दिया जाएगा। इसमें कोई मॉनेटरी अवार्ड नहीं है, ठीक है। और दूसरा जो है, नॉट टू बी कन्फर्ड पोस्टमटली एक्सेप्ट वेरी रेयर केसेस। इसको जैसे कई सारे अवार्ड जो दिए जाते हैं मरणोपरांत दिए जाते हैं, यानी जब लोगों की डेथ हो जाती है उसके बाद दिए जाते हैं, लेकिन ये अवार्ड जो होगा डेथ के बाद नहीं दिया जाएगा। ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होगा जिसमें ये दिया जाएगा आफ्टर डेथ, ठीक है। टू बी कन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाएगा। अब देखिए ये जो मैंने कटिंग लिया है, ये न्यूज 18 का एक वेबसाइट था, वहां से ये कटिंग मैंने लिया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड। वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है देख लीजिए। इसे 2000 ये स्कीम 2019 में 19 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये जो स्कीम है वन नेशन वन राशन कार्ड, ये पोर्टेबिलिटी ऑफ फूड सिक्योरिटी बेनिफिट है अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम 1 जून 2020। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2019 में, और बोला गया था कि 1 जून 2020 से ये क्या किया जाएगा, पूरे इंडिया में लागू किया जाएगा। पोर्टेबिलिटी फूड सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए इसे लागू किया जाएगा। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पुअर माइग्रेंट्स है, देखिए ज्यादातर जो राशन की जो सब्सिडाइज रेट पे राशन की जरूरत पड़ती है वो किसे पड़ती है? ऐसे लोगों को पड़ती है जो काफी पुअर्स हैं, या माइग्रेंट वर्कर हैं, जो डेली वेजर्स हैं, ठीक है, या वल्नरेबल क्लास है, या रेक पिकर्स हैं, उनको ये सब चीजें जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये जो है कि पुअर माइग्रेंट्स को इससे बहुत बेनिफिट होगा, जो अपना घर छोड़कर यहाँ शहरों में आ जाते हैं, तो वो इस पोर्टेबिलिटी के थ्रू अपने बेनिफिट्स को ले सकते हैं, वही राशन उनको यहाँ पे भी मिल सकता है, ठीक है। तो और ये कहाँ से मिलेगा? पीडीएस से मिलेगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विल बी एबल टू बाई सब, ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और ये है सिंपली इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड। ये जो स्कीम है इसको बोलते हैं इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड बोलते हैं। देखिए तो बोला गया था कि रेस्ट ऑफ द कंट्री, जो पूरे कंट्री है उसको इस साल जून तक ऐड कर लिया जाएगा। लेकिन हाल ही में कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया, आदेश आया, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि इस स्कीम को लागू किया जा सके, कोविड-19 से बहुत सारे लोग भूखमरी से मर रहे हैं, तो यदि या बहुत सारे लोग भूखे रह जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि इसको इसको जितने जल्दी से जल्दी लागू किया जा सके और सही ढंग से लागू किया जा सके, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा होगा।
तो हमारे जो फूड मिनिस्टर हैं, जो आप देखते हैं कि फूड मिनिस्टर जो वो है रामविलास पासवान, तो इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया कि ठीक है, हम लोग अदर स्टेट को भी जोड़ेंगे। तो पहले इसमें 12 राज्य शामिल थे, इसको इसमें, जिसमें आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा थे। अभी 5 स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऐड हुए हैं। 5 स्टेट और यूनियन टेरिटरी कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये इसमें अभी इनको अभी अप्रूवल मिला गया है। ठीक है, जितने 17 स्टेट हैं आर इंस्ट्रक्टेड टू फॉर्मली कमेंस seamless interstate national portability operation in a single cluster with effect from 1st May 2020 or at the earliest depending upon their और ऑन द फील्ड रेडीनेस। तो जितने भी इसमें क्लस्टर हैं उनको बोला गया है कि 1 मई 2020 से ये काम शुरू कर देना है और लगभग जून महीने तक इसे कंप्लीट करना है। ठीक है, आते हैं अगले पार्ट में। फ्री एंड कैशलेस इंश्योरेंस प्रीमियम। ये कौन सा ऐसा राज्य, एक राज्य है जिसने अनाउंस किया कि हम फ्री एंड कैशलेस इंश्योरेंस प्रीमियम देंगे। ये जो राज्य है ये है महाराष्ट्र। ठीक है, और महाराष्ट्र के अभी आप लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र के सीएम जो हैं वो हैं, अब महाराष्ट्र के जो सीएम हैं वो हैं अपने उद्धव ठाकरे। ठीक है, ये महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे, और राजेश टोपे इसके महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो हेल्थ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, इन्होंने ये अनाउंस किया कि महाराष्ट्र क्या करेगा, महाराष्ट्र आपको फ्री एंड कैशलेस इंश्योरेंस प्रीमियम देगा। और ये जो दिया जाएगा इसमें कोविड-19 के जो पेशेंट है उन वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं, पुणे और मुंबई के गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें इन्होंने मेमोरेंडम साइन किया है किसके तहत? जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन जिप्सा के तहत। ठीक है, अब देखिए महाराष्ट्र हेल्थ मिनिस्टर ने राजेश टोपे ने क्या क्या कहा है कि ये जो महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना था, इसी ये ये पहले 85% पॉपुलेशन को कवर करेगा, उसके बाद जो रिमेनिंग है वो नेक्स्ट 15% तक को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, यानी पूरा 100% पॉपुलेशन को ये मिलेगा। टू इंक्लूड द गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड व्हाइट राशन कार्ड होल्डर अंडर द स्कीम टू prevent private hospital from overcharging the patient, the government has signed a memorandum। देखिए क्या होता था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो होती थी वो क्या करती थी, ओवर चार्जेस कर लेती थी। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, इसमें देखिए इसमें इन्होंने गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और जो वाइट राशन कार्ड होल्डर्स थे उनको भी इसमें इन्होंने इंक्लूड किया है। स्टैंडर्डाइज द ट्रीटमेंट फी, ट्रीटमेंट जो भी ट्रीटमेंट फी है उसको एक स्टैंडर्ड लेवल पे आ गया कि इस चीज़ के लिए इतना ही पैसे आपको लेने। जैसे कई बार किसी चीज़ के लिए कई अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग चार्जेज लिए जाते हैं, तो उसको इन्होंने स्टैंडर्डाइज कर दिया है कि नहीं आपको इससे ज़्यादा तो चार्ज नहीं करना है। ठीक है, तो उसका एक स्टैंडर्ड रेट फिक्स कर दिया किसी भी ट्रीटमेंट का कि हाँ इससे ज़्यादा नहीं लेना है। एट ऑल हॉस्पिटल डिफरेंट पैकेजेज विल बी डिजाइन फॉर ऑल डिजीज। और जितने डिजीज हैं सबके लिए अलग अलग आपको देखिए बोला गया है कि अलग जितने भी अलग अलग डिजीज हैं उनके लिए अलग अलग पैकेज डिसाइड किए जाएंगे। ठीक है, अब ये जो है ये तो आप समझ गए। जिप्सा फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल ऑन द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड एपिडेमिक एक्ट एज द हॉस्पिटल विदाउट द टाई विद द जिप्सा टू स्टैंडर्डाइज देयर ट्रीटमेंट फी। अब ये जो है आपने अभी जब देखा कि महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना है क्या? देखिए महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना था, पहले इसका नाम था राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना। राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना इसका नाम था, जो कि 1 अप्रैल 2012 को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, थ्रू आउट द महाराष्ट्र इन फेज मैनर ऑफ 4 ईयर्स फॉर 4 ईयर्स पीरियड, 4 साल के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, उसके बाद 2017 में 13 अप्रैल 2017 को इसका नाम चेंज कर दिया गया और नाम चेंज करके रख दिया गया महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना। ठीक है, और इसके जो सीईओ हैं, इसके जो सीईओ हैं एमजे एमजे पीजे ए वाई के, तो उसके जो सीईओ हैं वो है डॉक्टर सुधाकर शिंदे, और इसके डेप्यूटी सीईओ हैं वो है ज्योत्सना पदियार। ओके, आगे देखते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग आ चुके हैं इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स के बारे में।
तो 1 जनवरी को हम लोग देखिए मनाते हैं ग्लोबल फैमिली डे। उसके बाद 11 जनवरी को आप जानते हैं डेथ एनिवर्सरी है लाल बहादुर शास्त्री जी का। 9 जनवरी को एनआरआई डे या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 8 जनवरी को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे मनाया जाता है। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे और नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है। इसके अलावा 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन भी मनाया जाता है। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे या इंटरनेशनल कस्टम डे मनाया जाता है। 27 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ कोमेमोरेशन ये डे मनाया जाता है। और 30 जनवरी को मेरिटायर्स डे मनाया जाता है। और जनवरी महीने का जो लास्ट संडे होता है, जनवरी महीने का ध्यान रखिएगा, जनवरी महीने का जो लास्ट संडे होता है उस दिन वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाता है, लेप्रोसी इरेडिकेशन डे मनाया जाता है। तो आप वर्ल्ड लेप्रोसी डे के नाम से भी इसे जानते हैं, तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे शॉर्टकट के लिए आप याद रख सकते हैं कि वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाता है। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। और उसके बाद 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस मनाया जाता है। और 10 फरवरी को नेशनल डी वार्मिंग डे मनाया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और टेलीग्राम पे ज्वाइन करें। यदि आपको किसी भी तरह के डाउट्स हैं तो आप class2plus@gmail.com पे सेंड करें, ठीक है। और एक चीज़ आपको अनाउंस करना था, एक चीज़ ध्यान रखें कि एवरी डे सुबह के 8 बजे आपका कौन सा सेशन होगा? सुबह के 8 बजे आपका करंट अफेयर्स का सेशन होगा, करंट अफेयर्स का। और और 9:30 पीएम रात को 9:30 पे आपका मैथ्स का सेशन होगा, ठीक है। तो मैथ्स का सेशन होगा, तो इस सेशन को ज्वाइन करना ना भूलें। ये दोनों सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज्वाइन करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।